जे इतिहास पुनीत अति उमई कयूं ब्रस के तुम भरद्वाज तुम अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। बोले बाबा कहने लगे कि हे पार्वती, राम जी के प्रकट होने का अंतिम 5वां कारण मैं आपको बताता हूं। विश्व प्रसिद्ध कैकई देश था, उसमें जो है सत्यकेतु नाम के राजा राज्य किया करते थे और उन सत्यकेतु नाम के राजा के 2 पुत्र थे, एक प्रताप भानु और एक अरिमर्दन। प्रताप भानु को सिंहासन दे दिया और अरिमर्दन को युवराज पद दिया। धर्म रुचि नाम का एक उनका प्रधान था। एक समय जो है प्रताप भानु जो राजा है वो चतुरंगनी सेना लेकर के जंगल में शिकार करने के ताई गए, शिकार खेलने गए और शिकार खेलते खेलते एक राक्षस था। उस राक्षस ने जो है सुअर का रूप धारण किया और उस सुअर के पीछे राजा दौड़ते चले जा रहे हैं और राजा दौड़ते दौड़ते जंगल में रास्ता भूल गए। उनके जो साथ में सपासद थे, साथी थे, वो सब पीछे रह गए। अब राजा अकेले जंगल में भटक रहे हैं, विंध्याचल के जंगल में भटक रहे हैं और जब काफी समय हो गया तो उनको प्यास भी लगी। अब प्यास लगी तो पानी की खोज में घूमने लगे। तभी जो है जंगल में उन्होंने एक आश्रम देखा। अब उनको कुछ मन को तसल्ली आई कि जब आश्रम है तो यहाँ जल भी होगा। तो वहां पर जो है उस आश्रम में जो है एक कपट मुनि बैठा था और कपट मुनि के पास जाकर के राजा ने प्रणाम करी कि गुरुदेव प्रणाम। कपट मुनि पहचान गए कि ये मेरा दुश्मन राजा प्रताप भानु है। तो जिसने मेरा राज्य छीना था वही है और पहले राजा था, बाद में जो शायद वो बन गया। प्रताप भानु ने पानी पिया, घोड़े को भी पानी पिलाया और वो कपट मुनि जो बैठा था उनको वो राजा कोई सिद्ध पुरुष जान करके उनके पास में बैठ गए। अब महात्मा जी जो है बड़ी बड़ी योग की बातें करने लगे और प्रताप भानु कहने लगे कि महाराज मेरे तो बड़ो सौभाग्य है कि आप जैसे सिद्ध महापुरुष के दर्शन है गए। मेरो जन्म जो है सफल है गयो है जो आपके दर्शन भये। आपका क्या नाम है? राजा कहने लगे महात्मा जी आपका क्या नाम है? तो महात्मा जी कहने लगे कि मेरो नाम एक तनु है। ब्रह्मा ने सृष्टि की तब सर्वप्रथम मुझे ही उत्पन्न किया और मैं तीनों लोगों की बातें जानता हूँ। तुम्हारे बिगर कुछ पूछे ही तुम्हारी सब कुछ हिस्ट्री खोल दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। ऐसा मैं तत्वज्ञानी। देखो थोता चना और बाजे घना। जो अपने आप खुद की बड़ाई करे न वो महान नहीं होता। संत कभी भी असली जो संत होगा, असली महापुरुष होगा, वो खुद कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करेगा।
दूसरे उसकी महान कार्य की बड़ाई, संतों को बड़ाई से भी कुछ लेना देना नहीं। देखो असली साधु महात्मा जो है ना, वो पहाड़ों में जंगलों में पड़े, उनको संसार सागर से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो इस प्रकार जो है बड़ी बड़ी बातें करने लगा, हवाई बातें धमाकेदार करने लगा, और मायावी था। माया में उनको जो है राजा को उन्होंने जो है भ्रमित कर दिया। कपट मुनि कहने लगे कि ब्राह्मण उत्पन्न हुआ तब मैं सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ, तब से यहीं पर बैठा हूं। सृष्टि में जब से ब्राह्मण उत्पन्न हुए तभी से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मुझे मरना नहीं पड़ता, और यहाँ बैठे बैठे ही मैं सारे संसार की सभी क्रियाकलापों को देखता रहता हूँ, संसार की सभी बातों को जानता हूँ, सब मेरे को जानकारी रहती है। तो इसलिए हे राजन, यदि तुम्हारी कुछ इच्छा हो रही हो ना मांगने की, तुम मांग सकते हो, तुम मांग सकते हो। प्रताप भानु मांगने के लिए तैयार हो गए और कहने लगे कि गुरुदेव, यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो मुझको ऐसा दीजिए कि मेरे को बुढ़ापा ही नहीं आए, मेरी मृत्यु नहीं हो और मुझको कोई जीत नहीं सके। ये जीवात्मा मरने से बहुत डरता है। लेकिन भैया, प्यारी प्यारी मैयाओ, देखो शमशान का जो स्थान होता है ना, भगवान शिव का वास होता है, ज्ञान भूमि होती है। शमशान का क्षेत्र एक ज्ञान भूमि है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा को जब वहां ले जाया जाता है तो उसको ज्ञान हो जाता है कि मेरे को भी एक दिन यहाँ आकर के ऐसे ही जलना है जैसे ये जल रहा है। तो मेरी मृत्यु नहीं होए, मुझे युद्ध में कोई जीत नहीं सके। कपट मुनि कहने लगे तथास्तु, ऐसा ही होगा। और तुझे कोई नहीं मार सकता, पर तुझे एक काम करना पड़ेगा, तुझको ब्राह्मण का वेश धारण करना पड़ेगा। राजा कहने लगे मैं ब्राह्मण का वेश धारण क्यों करूं? कपट मुनि कहने लगे कि नियम है कि मैं रसोई बनाऊं और तुम ब्राह्मणों को खिलाओ, तुम ब्राह्मणों को खिलाओ। अब जो है सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया। पंगत लगाई गई, पत्तल परोसी गई। अब उसने जो क्या किया कि रसोईया वो बन गया कपट मुनि। अब उसने जो रसोई में क्या तैयार किया? मांस तैयार किया और ब्राह्मणों की थाली में परोसा गया, उस राजा से परोसा गया। और अब ब्राह्मणों को क्या पता क्या बनाया है, लेकिन उसी समय कहा गया कि तुम्हारी थाली में मांस परोसा गया है। अब जिसने परोसा उसी को तो श्राप देंगे। तो ब्राह्मणों ने उसको श्राप दिया। तो इसी कारण प्रताप भानु, अरिमर्दन और जो प्रधान थे वो अगले जन्म में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। निज लोक विराग ये देवनो यहीं सिखाए, वानर तन धर धर मही हर पद से त्यों जाए। अवधपति रघुकुल मन रावू, वेद विदित तें दशरथ नावू, वेद विदित
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम एक बार भूपत मन माही एक बार भूपति मन माही बैगलान मोरे सुत नाई बैगलानी मोरे सुत नाही श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम गुरु गृह तुरंत आई मई पाला गुरु गृह गया हूँ तुरंत मही पाला चरण लागे कर विनय विशाला चरण लाग कर विनय विशाला धरऊँ धीर हो यऊ सुत चारी धरऊँ धीर हो सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत बिहारी त्रिभुवन विदित भगत कंगर शैव शेष बोला अशृंग